नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज़। आज की बड़ी खबर यूपी के पीलीभीत से। भू कटान पीड़ितों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को पत्र भेजकर भू कटान रोकने की लगाई गुहार। आए दिन हो रहे शारदा नदी के भू कटान से क्षेत्र के पीड़ित किसानों का बुरा हाल हो गया है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते किसानों की आए दिन फसलों समेत कृषि भूमि शारदा नदी में समाती जा रही है। विभाग से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित किसानों ने केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार जितिन प्रसाद व जिला अधिकारी पीलीभीत समेत अन्य कई अधिकारियों को पत्र भेजकर शारदा नदी द्वारा किए जा रहे भू कटान को रोकने की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। खंड विभाग होश में आओ, खंड विभाग होश में आओ, कबीरगंज क्षेत्र बचाओ। मामला जनपद पीलीभीत की विकासखंड पूरनपुर के अंतर्गत ट्राम शारदा क्षेत्र के ग्राम शास्त्री नगर, हजारा, आजाद नगर और सिद्धनगर का है। पीड़ित ग्रामीणों ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद व जिलाधिकारी समेत अन्य विभागीय अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है कि ट्राम शारदा क्षेत्र के कई गांव शारदा नदी के कटान से काफ़ी सालों से पीड़ित हैं, लेकिन विभाग द्वारा भू कटान से बचाने के नाम पर केवल और केवल खानापूर्ति की जाती रही है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को 25 वर्ष बीतने के बाद भी नदी के कटान से निजात नहीं मिल पाई है और हर साल वन विभाग की भूमि समेत किसानों की फसल समेत सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि शारदा नदी में समाती जा रही है और किसान इस दंश को झेलते झेलते भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार व जिलाधिकारी पीलीभीत समेत अन्य कई अधिकारियों को दिए गए पत्र में शारदा नदी द्वारा किए जा रहे भू कटान से बचाव के लिए ठोस परियोजना बनाकर कटान रोके जाने की मांग की गई है तथा किसानों की फसल क्षति का मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की गई है। दिए गए पत्र में पूर्व प्रधान नगीना राम, मंगरेलाल, राधेश्याम, लाल बहादुर समेत 5 दर्जन किसानों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। आइए देखिए क्या कहा किसानों ने। ग्राम पंचायत श्रीनगर के अंबेडकर हाल पे मौजूद हैं। हमारी समस्या बाढ़ और कटान की जो बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका है। भविष्य में इस गांव को, इस क्षेत्र को कबीरगंज, आजाद नगर, गौड़ी फार्म, श्रीनगर, ये पूरी आबादी को खतरा उत्पन्न हो गया है। उस संबंध में एक्सियन महोदय, पीलीभीत अधीक्षण अभियंता बारखंड खीरी पीलीभीत, विधायक जी पूरनपुर और डीएम साहब पीलीभीत के लिए हम लोग ने ये दरखास्त बनाया है और आप लोग इसका हाथ उठा करके इसका सपोर्ट करेंगे। हम आपके सामने वो पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद पीलीभीत। विषय: नदी कटान की भयंकर पीड़ा से गुजरे ट्राम शारदा क्षेत्र के गांव श्रीनगर, आजाद नगर, कबीरगंज, गौड़ी फार्म की परियोजना बनाकर ठोस बचाव कार्य करने के संबंध में महोदय, निवेदन के साथ हम सभी हस्ताक्षरकर्ता अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले वर्षों की बात, इस वर्ष भी बाढ़ व कटान के कारण क्षेत्र में त्राही मची थी। समय पर ठोस कार्य न कराने के कारण ऐसा हुआ। नरोसा से लेकर हजारा, सिद्धनगर तक हर तरफ तबाही दिखाई दे रही थी। बाढ़खंड और सिंचाई विभाग सूचना के बावजूद तब जागा जब वर्षा काल शुरू हो गया। नतीजा निकला। नतीजतन श्रीनगर, आजाद नगर एवं हजारा, सिद्धनगर की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि फसल समेत नदी में समा गई, जिसमें श्रीनगर में बनी जियो ट्यूब परियोजना 300 मीटर कटकर राम कुमार के खेत तक ही रह गई।
एवं नदी के निरंतर आगे बढ़ने से श्रीनगर, आजाद नगर, कबीरगंज, गौड़ी फार्म, सिद्धनगर, शास्त्री नगर आदि आबादी खतरे में पड़ गई है। यहाँ यह बता दें कि नदी कटान से पूर्व में दर्जनों गांव नदी की भेंट चढ़ चुके हैं। हमारी मांगे हैं, क्षेत्र को बचाने के लिए तत्काल ठोस परियोजना बनाकर कार्य करने की सख्त जरूरत है। हमारी मांगे नंबर 1, श्रीनगर की पुरानी परियोजना कटे छोर राम कुमार के खेत से विक्रम के खेत होते हुए सोतिया मोहाना के बाएं किनारे से 50 मीटर आगे तक ठोस कार्य जिसकी लंबाई 1400 मीटर है। नंबर 2, सोतिया मुहाने के दाएं किनारे से तेज प्रताप के खेत तक ठोस बचाव कार्य लंबाई जिसकी 600 मीटर है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की जमीनें मान लीजिए नदी में चली गई, फसल चली गई, उसका सरकार मुआवजा दे। अगर आप लोग इसका सपोर्ट करते हैं तो हाथ उठा करके इसका हम ये मांग करते हैं कि हमारी मांगों पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये काम नहीं किया गया तो इलाके में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। जय हिंद। आज की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।